उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को मजबूत और सशक्त करने के लिए कृषि उत्पादक संगठन एफपीओ बनवाया गया है। जनपद में करीब 64 एफपीओ काम कर रही है और एफपीओ को और कैसे बेहतर कार्य करे ताकि उनकी उपज गाजीपुर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचे। इसके लिए एपीडा के अधिकारी आनंद कुमार ने किसानों और उनके उत्पादक संगठन को विशेष जानकारी दिया। को एग्री एक्सपोर्टर के तौर पे बना रहे हैं, जिससे कि वो अपने कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचा सके, जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों के आय को दुगुनी करनी है, उसमें एक ये महत्वपूर्ण पहल और कदम हो सकता है कि कृषि निर्यात के तहत वो अपने आयों को दुगुना कर सकते हैं। और उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो भी हमने यहाँ पे प्रदान किया है कि किस तरह से आप एफपीओ के तौर पे आप एफपीओ से एक एग्री एक्सपोर्टर बन सकते हैं, कृषि निर्यातक बन सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या जरूरी कागजात हैं और क्या क्या जरूरी पहल हैं वो भी हमने यहाँ पे जानकारी प्रदान किया है इनको, ताकि आसानी से जो यहाँ पे जो एफपीओज हैं, जो एफपीओज आज प्रतिभाग कर रहे थे, वो कृषि निर्यातक के तौर पे बन के उभरे और अपने किसानों, अपने जो मेंबर्स हैं, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए। इसमें हमने उनको जानकारी दी है कि जो अपीडा जो कृषि निर्यात से जुड़े हुए जो एक्टिविटीज कर रही है उससे जुड़ के रहे, और जो जानकारियां हम लोग प्रदान कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा अपने आप को उससे जुड़ा हुआ रखे, और उसके तहत जानकारियों के तहत अपने आप को अपग्रेड करे, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करे, जो प्रतिबंधित जो पेस्टिसाइड्स है उसका यूज ना करे, ताकि जो हमारा सामान है, हमारा जो कृषि उत्पाद है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से स्वीकार्य हो। ये अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम राजशेखर है। मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर नाबार्ड नवकिसान ऑफिस यूपीआरओ में बैठता हूँ, लखनऊ में। ऐसे में आज आप गाजीपुर के किसानों के एफपीओ की बैठक में आए हैं। किसानों को कौन से जो है टिप्स दिए हैं ताकि किसान जो है क्या आय में बढ़ोतरी हो सके? वर्तमान में ज्यादातर किसान उत्पादक कंपनियां फाइनेंशियल लिंकेज की कमी की वजह से बहुत ज्यादा फेस करती हैं डिफिकल्टीज। तो उसके लिए हम नवकिसान जो है, जो नाबार्ड की एक सब्सिडरी है, उसके थ्रू कैसे क्रेडिट लिंकेज ले सकती है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। अभी जैसे आपने बताया कि किसानों को जो है अपने जो एफपीओ है वो अपना ऊपर से काम सिर्फ 6 महीने ना करे, पूरे 12 महीने करे, और उसके लिए भी आपने टिप्स दिया है। तो ज्यादातर होता क्या है कि कई किसान उत्पादक कंपनी आज के दौर पे अगर आप देखेंगे तो वो किसान उत्पादक कंपनी से ज्यादा एक पारिवारिक व्यापार बन के रह गई है। तो ऐसे में होता क्या है कि वो सिर्फ इस स्तर से बढ़ करके किसान समुदाय तक नहीं पहुंच पा रही, और होता है कि वो सिर्फ एक ही चीज, जैसे अगर रबी के सीजन में फोकस कर रही है तो सिर्फ रबी के ही व्यापार में रहती है, और 12 मास जैसे हम बोलते हैं कि खरीफ में भी हो, रबी में भी हो, या किसान उत्पादक अगर एग्री इनपुट में व्यापार कर रहा है तो सिर्फ इनपुट्स के ही बिजनेस तक लिमिटेड हो जाती है। ऐसे में होता क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, जो किसान उत्पादक कंपनी है, प्रत्येक किसान को जोड़े अपने तक और एक किसान व्यापारी बने, उस सोच से कहीं ना कहीं हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो उस चीज के लिए हमने कोशिश किया है कि किसान उत्पादक कंपनी कोशिश करे कि 12 मास यानी न सिर्फ किसान के लिए एग्री इनपुट बल्कि कम्युनिटी सेल के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बने। वो ऐसे में इन सब करने के लिए किसानों के लिए क्या कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी कोई जानकारी का जगह है? जी बिल्कुल, हमने ये बताया भी कि नाबार्ड के द्वारा, बर्ड के द्वारा, बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा, जो कि भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक एफपीओ नोडल एजेंसी है, उसके वेबसाइट पर किसान उत्पादक कंपनीज के लिए एफपीओ रिसोर्स पोर्टल बनाया गया है, जहां पे किसान उत्पादक कंपनियां मुफ्त में सभी प्रकार की जानकारी आराम से मूक्स के द्वारा जानकारी ले सकती है, जिसे काफी अच्छी तरीके से बनाया गया और ये हिंदी में भी उपलब्ध है।